ग्राफिक डिजाइनर और फोटोशॉप वाले की तो जॉब तो चली गई। ये मैं नहीं कर रहा, ये गूगल का न्यू मॉडल नैनो बनाना प्रो बोल रहा है, उसके रिजल्ट बोल रहे हैं। क्योंकि अब हम 4K क्वालिटी के थंबनेल से लेके ग्राफिक डिजाइन तक कर सकते हैं। टेक्स्ट राइटिंग बिल्कुल एक्यूरेट आती है। अगर तुम थंबनेल बना रहे हो तो तुम अपना फेस रेफरेंस भी लगा सकते हो उसमें। और मैं इस वीडियो में नैनो बनाना को इंटीग्रेट करके एक AI एजेंट बनाने वाला हूँ, जिसमें कि हम थंबनेल को ऑटोमेटिक बना सकते हैं सिर्फ टाइटल और फेस रेफरेंस के इमेज को डाल के। तो बने रहो एंड तक। इस वीडियो में हम एक AI एजेंट बनाएंगे। हम इस वीडियो में 3 तरीका समझेंगे एक थंबनेल बनाने का। पहला तरीका जो होगा, हम N8N में ऑटोमेशन बनाएंगे, जो कि हम एक कंटेंट क्रिएटर को उसको सेल कर सकते हैं ऑटोमेशन सिस्टम देके, जो कि वो खुद से ऑटोमेटिक थंबनेल बना सकता है अपने लिए। जो दूसरा तरीका होगा, मैं मैनुअली समझाऊंगा कि तुम मैनुअली कैसे थंबनेल बना सकते हो 4K क्वालिटी के, बिल्कुल ही एक्यूरेट और एकदम रियलिस्टिक, जिसमें कि लोगो भी रियलिस्टिक लगेंगे। तुम्हें कोई भी और रेफरेंस लोगो इमेज देने की जरूरत ही नहीं है। अगर मान लो तुम्हें गूगल की लोगो लगाना है तो तुम बस उसमें गूगल लिखो तो वो रियलिस्टिक गूगल का लोगो खुद नैनो बनाना लगा लेता है। तो सेकेंड तरीका तो ये रहा। थर्ड जो तरीका होगा, हम एक गूगल ए स्टूडियो से एक फ्रंट एंड डैशबोर्ड के साथ एक मिनी सास टूल टाइप के बनाएंगे, जिसे कि हम एक क्लाइंट को डिप्लॉय एक प्रोजेक्ट के फॉर्मेट में दे सकते हैं। वो क्लाइंट खुद से यूज कर सकता है, चाहो तो पर्सनली कोई भी यूज कर सकता है। तो वो भी तरीका समझेंगे। पहले स्टार्ट करेंगे मैनुअली तरीका से और फिर एक AI ऑटोमेशन बनाएंगे N8N में। तो बने रहो इस वीडियो में। अगर तुम एक थंबनेल डिजाइनर हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। अगर कोई है भी नहीं, अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर किसी को आता भी नहीं है, इस वीडियो के बाद वो बहुत ही अच्छे से AI का यूज करके एक थंबनेल मेकर बन सकता है। जरूरी नहीं कि वो थंबनेल ही बनाए, नैनो बनाना प्रो से वो बहुत कुछ ही बना सकता है। चाहे वो इन्फोग्राफिक्स क्यों ना हो, और भी क्यों नहीं फोटो मॉडल्स क्यों ना हो, चाहे वो आजकल ये शादी के कार्ड चलते हैं वो भी बना सकते हैं नैनो बनाने से। तो अगले वीडियो में वो मैं भी ला दूंगा उसको कैसे बनाना है। जो कि अभी तक नैनो बनाना को ऐसे ही फालतू का इंस्टा के ट्रेंडिंग वीडियो में, इंस्टा के ट्रेंडिंग इमेज में यूज होते थे, लेकिन असली में अगर हम इमेज नैनो बनाना को अगर समझे तो इससे हम बहुत पैसा अर्न कर सकते हैं। अगर अपने जो बेस्ट यूजेज है इसके हैं, बिजनेस में यूज हैं, जैसे कि अगर हम ई-कॉमर्स मार्केट में देखें तो इसके हम यूजीसी एड्स, क्रिएटिव फोटो, फैशन एड्स, बहुत सारे ऐसे एड्स बना के हम मार्केटिंग एसेट को, प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। वही नहीं, फोटो शूट वालों को भी हम इसको रिप्लेस करते हैं इस मॉडल से। अब तो ये नैनो बनाना प्रो से ग्राफिक डिजाइनर तो रिप्लेस हो ही गए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं और कुछ इसके रिजल्ट देख सकते हो। ये मैनुअली मैंने बनाया है सिर्फ गूगल स्टूडियो में, ऐसे एकदम 4K क्वालिटी का थंबनेल। मतलब ये देख सकते हो कि कितनी अच्छी बनाई है। और ये कॉन्ट्रास्ट एकदम फोटोशॉप टाइप की रखी है। ये सेकंड देखो, ये सारी मैंने मैनुअली सिर्फ 1 क्लिक में बनाई है। मैं अभी बताता हूँ कैसे मैंने बनाया। ये देखो, ये भी थर्ड दे सकते हो। मतलब टेक्स्ट से लेके कैरेक्टर भी अच्छे से रिप्लेस किया है और क्वालिटी भी बहुत ही सही है, उतनी अच्छी है। तो इसको बनाना कैसे है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें किसी का कोई थंबनेल देखना है। मान लो कि ये थंबनेल है, चलो मान लो कोई सर्च करते हैं, गूगल स्टूडियो ही कुछ सर्च करते हैं। तो मुझे इस टाइप के ये थंबनेल बनाने हैं। मतलब एफोसिस्निटी का कुछ देखता हूँ वीडियो, तो मुझे ये थंबनेल पसंद आ जाती है। ठीक है, मुझे ये थंबनेल पसंद आ जाती है। तो मैं क्या करूँगा, इसका स्क्रीनशॉट लूँगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके हम ऐसे इसको जाएंगे चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी में इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे एक सिंपल सा एक शॉर्ट प्रॉम्प्ट लिखेंगे। मैं बताता हूँ कौन सा रहेगा। मैंने यहाँ लिखा है, इसको कॉपी करके यहाँ बस डालनी है। ये मैं मैनुअल तरीका बता रहा हूँ कि थंबनेल हम कैसे बना सकते हैं। इसके बाद हम एक AI एजेंट भी बनाएंगे जो कि ऑटोमेटिक थंबनेल बनाएगा। सिर्फ हम उसको अपना फोटो देंगे, वो ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा। तो इससे सिर्फ बताना है कि एनालाइज द इमेज, क्रिएट ए प्रॉम्प्ट दैट कैन जनरेट ए विजुअली आइडेंटिकल इमेज यूजिंग माई फेस रेफरेंस इन नैनो बनाना। बस इसको देना है। अब ये क्या करेगा कि इसी थंबनेल को एनालाइज करेगा और उसके बेसिस पे ये एक प्रॉम्प्ट देगा, जो कि हम नैनो बनाना में जाकर पेस्ट करेंगे और ऐसा हमें थंबनेल हमको भी मिल जाएगा। और इस प्रॉम्प्ट में चाहे तो हम चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे सेम एग्जैक्टली चाहिए, सिर्फ मेरा फेस चाहिए, तो मैं कर सकते हैं। तो इसने अपने प्रॉम्प्ट दे दिया थंबनेल का। तो इसे कुछ नहीं करना, बस इसे कॉपी करना है। इसको कॉपी करना है ऐसे और जाना है। आप अगर तुम सिंपली अगर जेमिनाई में जाते हो, मैं यहाँ भी दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ वो रेशियो का पंगा हो जाता है। रेशियो ठीक नहीं आती है और इमेज क्वालिटी उतनी बेटर नहीं आएगी जितनी वो गूगल स्टूडियो में आती है। तो पहले यहाँ भी चेक कर लेते हैं कैसी आ रही है, फिर वहाँ हम चलते हैं गूगल स्टूडियो में, जो कि सबसे बेस्ट है। यहाँ से मुझे मान लो कि मैंने अपने रेफरेंस फ़ोटो दे दिया, कोई भी मैंने अपना ये फ़ोटो दे दिया, रेफरेंस फ़ोटो। अब इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे ना इमेज रेशियो दे देते हैं, शायद काम करे कि ना काम करे। स्टिंग रेशियो 9।
इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं क्रिएट करता है कि नहीं, कैसा करता है। जो हम मैनुअली क्रिएट करने वाले हैं, मैं वो जो टूल बताने वाला हूँ वो गूगल का ही एक टूल है जिसको नाम है गूगल AI स्टूडियो। उस पर जाके हम बनाएंगे। तब तक से इस पर सर्च करते हैं गूगल AI स्टूडियो। ये है क्या, मैं बताता हूँ। गूगल AI स्टूडियो पे जाना है। अब ऐसे करोगे लॉगिन तो तुमको ऐसा डैशबोर्ड मिलेगा। तो इसमें कुछ जैसे कि गूगल नैनो बनाना जो प्रो है, अगर तुम जेमिनाई में यूज़ करते हो तो फ्री है। अगर तुम वही ये गूगल स्टूडियो में जाके 4K क्वालिटी का जनरेट करनी है तो उसमें पेड लगती है। लेकिन 1 महीने का अगर तुम क्रेडिट कार्ड ऐड करते हो तो तुम्हें फ्री मिल जाते हैं, जो कि तुम अच्छे खासे वहाँ से बना के अर्न कर सकते हो। फिर वो चाहो तो तुम पेड लगा सकते हो, जो कि बहुत ही सस्ता मॉडल है, उतना भी महंगा नहीं है। तो तुम्हें लॉगिन करने के बाद ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा। तो जैसे ये ट्राई नैनो बनाना प्रो दे रहा है, तुमको ऐसे करना है, उस पर क्लिक करना है और इसको प्रॉम्प्ट बता देते हैं। जैसे ये मांग रहा है कि बोल रहा है ना लिंक ए पेड API की टू एसेस नैनो बनाना प्रो। अगर हम गूगल स्टूडियो में ना नैनो बनाना प्रो को यूज करेंगे तो हमें एक पेड API की ज़रूरत पड़ेगी। पेड का मतलब हमें वो google.console पे जाके वहाँ पे अपनी क्रेडिट कार्ड लगानी होती है, जो कि फर्स्ट मंथ के लिए वो फ्री देता है गूगल। तो मैं वो भी तरीका बताऊँगा कि कैसे करना है। तब तक से इसका रिजल्ट देखते हैं कि कैसा आया है। अच्छा ही आया है, काफ़ी बेहतर ही आया अगर देखा जाए तो। अब ये है कि इसमें ये लो आ जाता है जेमिनाई का, नहीं तो अगर देखा जाए तो पूरी बेहतर ये इमेज बनी है। इसको डाउनलोड करके फिर से देखते हैं। तो मेरा फ़ोटो ये रहा और ये रही थंबनेल टाइप की। तो अब इसको देखा जाए तो कुछ सिमिलर ही है। अभी ये शायद डाउनलोड हो रही है। वाह, क्वालिटी बहुत ही सही आई है वैसे, और इमेज रेशियो भी ठीक है। तो एक तो मैनुअल तरीका ये भी हो गया। लेकिन अगर मुझे लोगो हटाना है ये वाला, तो मुझे जाना होगा इसमें। और मैं चाहो तो तुम थंबनेल इसमें भी बना सकते हो, लेकिन गूगल स्टूडियो में क्या है कि यहाँ पे तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है रेशियो की। जैसे ऑटो है 1:1, 16:9 ऐसे मिलती है। यहाँ क्वालिटी मिलती है 4K तक। तो जैसे मैं प्रीवियस का जो मैंने किया है मैं दिखा रहा हूँ कुछ। प्रीवियस के मेरे पास कुछ रिजल्ट्स हैं। जैसे ये देखो, ये मैंने बैनर बनाया था इमेज के लिए। तो मैंने इसमें सिर्फ प्रॉम्प्ट दिया है और इसने ये लोगो लगा दिया ओपन AI का, जेमिनाई का, क्लाउड का, और मेरा पिक्चर रख दिया। और ये टेक्स्ट कितनी बेहतर, कितनी अच्छे से लिखी है कॉन्ट्रास्ट लगा के। अभी और एक रिजल्ट दिखाता हूँ। ये देखो, ये भी कितनी अच्छी थंबनेल है। तो ये मैंने पेड API नहीं यूज़ किया तभी ऐसे ये लोगो दिखा रहा है। अगर पेड API यूज़ करूँगा तो मैं नहीं दिखाएगा। तो पेड API यूज़ करना है और कैसे इसको बनाना है तो मैं इसको भी समझाता हूँ। तो सबसे पहले तुम्हें ना मैं दिखा, तो तुम्हें यहाँ डैशबोर्ड पे जाना है। उसके बाद यहाँ API की के सेक्शन मिलेंगे और यहाँ पे जैसे मैंने पहले से वो क्रिएट कर रखा है तो दिख रहे हैं प्रोजेक्ट। तुम्हें यहाँ जाना है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे और यहाँ प्रोजेक्ट का अपना कोई भी नेम रख देना है। ये जो मैं प्रोसेस भी बता रहा हूँ ये कैसे हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं नैनो बनाना प्रो को। तो इसको देखो और समझो। तुम भी अपने AI स्टूडियो के अकाउंट में ऐसे इंप्लीमेंट करोगे तो तुम्हारा फ्री एक्सेस हो जाएगा। अब यहाँ दे रहा है सेटअप बिलिंग का ऑप्शन, इसको चूज़ करना है और यहाँ पे अपनी कंट्री चूज़ कर लेनी है। जैसे ये $300 फ्री क्रेडिट देता है पहले यूज़र के लिए। फिर इसके बाद हमें यहाँ पर अपने पेमेंट मेथड ऐड करने होते हैं। जो चाहो तो अपने क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हो। और इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जब तक से तुम अप्रूव नहीं करोगे ऑटो पेमेंट तब तक से वो पैसा नहीं लेगा। तो इसके बाद लिंक होने के बाद यहाँ पे जाना है गो टू लिंक बिलिंग अकाउंट पे। देखो यहाँ पर भी दिख रहा है, अभी हमने कोई भी यूज़ नहीं किया तो 0 दिखा रहा है कॉस्टिंग। अब यहाँ हम ये बिलिंग यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्रिएट API करेंगे। फिर उसके बाद हम प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे और कौन सा प्रोजेक्ट लेना है और उसको करके फिर यहाँ पे हम डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। और हम अभी तक, क्योंकि अभी हम जो यूज़ करेंगे उसमें हमारा एक भी पैसा नहीं कटने वाला है अकाउंट से। अब यहाँ से हमें लिंक करनी होगी अपनी API की। अब लिंक करने के बाद हम फुल एक्सेस पा सकते हैं नैनो बनाना प्रो को। अब मैं बताता हूँ कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो हमने अपनी API की कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे जाना है ट्राई नैनो बनाना पे। अगर हम इसको ऑन करता हूँ तो मेरे API की से वो बैलेंस आएगा, मतलब API की से क्रेडिट खत्म होंगे। क्योंकि जब हम गूगल स्टूडियो में नैनो बनाना प्रो को यूज़ करते हैं तो वो अपनी पेड API से होती है। तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें चाहे इमेज डाल सकते हैं, जो भी थंबनेल एडिट करना है। तो इस पर हम कुछ दूसरा इमेज करते हैं, ठीक है, दूसरा कोई थंबनेल बनाते हैं। मान लो मुझे
हमें ये थंबनेल बनानी है, ठीक है। तो हम इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और वही चीज़ करेंगे फिर से। इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ कैप्चर कर लेना है। उसके बाद फिर हमें जाना है उसमें डाल देना है। सेम ही प्रॉम्प्ट कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना, एनालाइज करेगा और ये प्रॉम्प्ट हमें दे देगा। हमें प्रॉम्प्ट लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये मैं मैनुअली तरीका बता रहा हूँ, लेकिन मैं अभी बने रहो वीडियो में, तो मैं जो बताने वाला हूँ मैं एक एआई सिस्टम बना के दूंगा। तुम चाहो तो एक कंटेंट क्रिएटर को उसको सेल कर सकते हो, अर्न भी कर सकते हो उस एआई एजेंट के थ्रू। ये मैनुअल तरीका मैं उसके लिए बता रहा हूँ जो थंबनेल डिज़ाइनर है, जो थंबनेल डिज़ाइनर बनना चाहते हैं या फिर वो पैसा कमाना चाहते हैं थंबनेल बना के। ऐसे जैसे ये प्रॉम्प्ट दे दिया, अब इसको हम कॉपी करेंगे। जस्ट कॉपी करने के बाद इसको अपनी यहाँ पिक्चर देनी होगी अपनी फेस की। तो मैं अपनी फेस की फ़ोटो खींचता हूँ, जैसे ये मेरी फ़ोटो मिल गई और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। मुझे चाहिए 16:9 का और क्वालिटी चाहिए 4K, ठीक है। अब ये अपलोड हो रहा है, अब इसको रन करेंगे। तो कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है, इसमें एरर आ जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं आती, कुछ दिन बाद आती है। तो टेंशन नहीं लेना, वो हो जाती है ठीक, थोड़ा टाइम लेता है। तो अब इसमें मज़े की बात क्या है ना, अभी जो एडवांस इसमें चीज़ें चल रही है ना नैनो बना प्रो में, उसमें चल रही है जेमिनाई 3 की थिंकिंग मॉडल, जो कि जेमिनाई 3 अभी तक का सबसे बेस्ट मतलब LLM मॉडल हो चुका है, एडवांस हो चुका है। और अगर वो देखा जाए कोडिंग में भी तो सबसे एडवांस हो चुका है। तो इसीलिए ये थंबनेल भी पहले से अच्छे डिज़ाइन कर रहे हैं और समझ भी रहा है AI। तो देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। अच्छा, इसने अभी कुछ कर दिया, ठीक ही किया है वैसे, क्वालिटी बहुत सही की है। और जितने अच्छा अपने फेस की फ़ोटो देंगे उतनी अच्छी करेगी। तो कुछ देखते हैं कैसी है। अच्छी है, मतलब अगर हम जस्ट कॉपी कर दे थंबनेल की तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ी सी डिफरेंस होनी चाहिए, भले ही थीम और टोन ऐसा ही हो। तो बहुत ही बेटर है और क्वालिटी तो बहुत ही बेटर है। जैसे इसने ये रिजल्ट दे दिया, बहुत ही मस्त। तो अब चलो हम ये मैनुअल तरीका समझ गया। ये जो प्रॉम्प्ट थी छोटी मोटे मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तुम चाहो तो ले सकते हो। तरीका यही था। और अब चलते हैं अगला स्टेप, हम एक AI एजेंट बनाएंगे N10 में, और फिर एक गूगल स्टूडियो से हम एक ऐप टाइप का बिल्ड करेंगे जो एक थंबनेल बनाएगा। तो अब हम जो क्रिएट करने जा रहे हैं वो एक हम AI सिस्टम क्रिएट करने जा रहे हैं, जहाँ एक डैशबोर्ड होगा। यूज़र अपनी थंबनेल रेफरेंस इमेज को अपलोड करेगा और अपनी फेस इमेज को अपलोड करेगा और वो एक थंबनेल क्रिएट करेगा उसकी डैशबोर्ड पे, वहाँ से लोग डाउनलोड कर पाएंगे। तुम चाहो तो इस सिस्टम को सेल कर सकते हो या फिर अपने लिए खुद कस्टमाइज बना भी सकते हो। तो चलो पहले उसको बिल्ड करते हैं। उसको बिल्ड करने के लिए गूगल स्टूडियो पे आ जाना है, वहाँ पे होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद यहाँ कुछ ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि ये ट्राई नैनो बनाना प्रो है और ट्राई जेमिनाई 3। तो यहाँ हमें जाना है बिल्ड सेक्शन में, जहाँ कि हम कुछ बिल्ड कर पाएंगे। और यहाँ पे मॉडल चूज़ करना है। तो जेमिनाई 3 सबसे बेस्ट अभी तक का मॉडल है, तो हम वही चूज़ करेंगे। और यहाँ हमें अपने जो सिस्टम बनाने वाले हैं, जो ऐप हम क्रिएट करने वाले हैं, उसको यहाँ डिफाइन करेंगे। तो मैंने कुछ ChatGPT से एक एनालाइज करके एक प्रॉम्प्ट तैयार किया है। तो हम इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके जाएंगे गूगल स्टूडियो में, ठीक है। और यहाँ पे हमें वो प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है। तो प्रॉम्प्ट में वही है कि एक एनालाइज रेफरेंस थंबनेल इमेज मिलेगा, उसको इन्वेस्टिगेट करना है और उसको फुल स्टाइल लेवल बैकग्राउंड कलर और लाइटनिंग टेक्स्ट और विजुअल इफेक्ट के साथ वैसा थंबनेल जो फेस इमेज है उसको जनरेट करके देना है। तो ये जेमिनाई 3 प्रो यूज़ कर रहा है क्योंकि वो बेटर LLM मॉडल है। और यहाँ पे हम बिल्ड क्लिक करेंगे और ये स्टार्ट कर देगा बनाना वो सिस्टम। अब देखते हैं कैसा बनता है। दिख रहा है, जैसे ये देख सकते हो ये कोड ऑटोमेटिक लिख रहा है। इसको एक तरह से बोला है तो वाइब कोडिंग भी बोलते हैं, अगर जो बिगनर है उसको नहीं पता है तो सिर्फ प्रॉम्प्टिंग करो। और आजकल के जो भी कर्सर अभी गूगल का फ़िलहाल में एंटी ग्रेविटी लॉन्च हुआ है, तो वो सब ऐसे बना रहे हैं, बहुत ही हाई एडवांस। एक तरह से मानो तो माइक्रो सास भी बन सकता है इससे। बस उसको प्रोडक्शन में कैसे लाना है इसकी थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नहीं तो बन सकती है। अब ये कुछ एरर्स आया है तो इसको एनालाइज कर रहा है और ऑटो फिक्स कर देगा इसको। यहाँ से हम प्रीव्यू कर सकते हैं, यहाँ से हमारी डैशबोर्ड खुलेगी। और ये जो की दिख रहा है तो इसको हम टर्न ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। अगर हम इसको ऑन करते हैं तो जिसमें जो भी जेमिनाई और गूगल स्टूडियो के एडवांस मॉडल हैं लाइक Veo 3.0, जेमिनाई 3 और इमेज मॉडल में नैनो बनाना प्रो, ये सब पेड मॉडल हैं। तो हम जब API के यहाँ पे इसको ऑन रखे हैं तो वो यूज कर सकता है। अगर हम इसको ऑफ़ कर देंगे तो वो यूज नहीं करने देगा। तो हमें नैनो बनाना प्रो यूज करना है, तो हम इसलिए इसको ऑन कर रहे हैं, इसको ध्यान रखना है। और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये यहाँ से हम गेटअप में अपने कोड को इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से डिप्लॉय कर सकते हैं और इसको डाउनलोड कर सकते हैं कोड फाइल को। और यहाँ से हम डिवाइस भी चेंज कर सकते हैं, जैसे फ़ोन में कैसा दिखेगा, टैबलेट में कैसा दिखेगा और बहुत भी सारे। अभी क्योंकि अभी स्क्रीन नहीं शो कर रही है क्योंकि अभी डैशबोर्ड ये तैयार नहीं हुआ है पूरा, तो इसीलिए नहीं दिख रहा है। यहाँ से फुल स्क्रीन हो सकता है
प्रॉम्प्ट को भी समझना है। जैसे ये तो मैंने ऐसे ही रैंडम चैट जीपीटी से उठा लिया, तो इसने कुछ और भी अपने मन से लिख दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम चाहो तो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करा सकते हो और भी बेटर बनाना है तो। और कोशिश करो कि शॉर्ट में इस प्रॉम्प्ट करो इसको, ज़्यादा लॉन्ग में करोगे तो वो क्लटर्ड हो जाता है और सही नहीं बनाता है। थोड़ी टाइम लेता है 5 से 10 मिनट, और इस 5 मिनट तक बन जाती है सही सही से। अभी क्योंकि एरर आ गई है तो एनालाइज कर रहा है, ऑटो फिक्स करेगा इसको। जैसे ये देख सकते हो कितनी अच्छी से इसने डैशबोर्ड बनाई है, और यहाँ पे हम थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें रेफरेंस स्टाइल डालना है थंबनेल का, और अपनी फेस का इमेज डालना है, जो भी सेल्फी डाल सकते हैं। यहाँ पे हमें जाना है अपने, मान लो कि मुझे ये थंबनेल जनरेट करानी है, तो ये थंबनेल जाऊँगा ऐसे, और यहाँ पे अपनी फ़ोटो इमेज के अपलोड कर दूँगा। अब इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, अब इसको जनरेट करेंगे तो ये जनरेट करना स्टार्ट करेगा। देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। और ये फ्रंटेड जो यूआई दिख रही है कितनी अच्छी दिख रही है। अगर हम कोई क्लाइंट को ये डिलीवर करते हैं, या फिर कंटेंट क्रिएटर को इसको सेल करते हैं, या फिर खुद के लिए बनाते हैं, तो इससे हम अच्छे खासा अर्न कर सकते हैं। ये तुम खुद ही मिला सकते हो। तो ये एरर आ चुका है, तो एरर की वजह देखते हैं, लेकिन ऑटो फिक्स यहाँ से करते हैं। शायद एपीआई की का परमिशन लेगा एरर में, तो देखते हैं क्या हुआ है। तो एरर आ रहा था क्योंकि एपीआई की कनेक्टेड नहीं थी, तो अब इसको कनेक्ट करके देखते हैं एपीआई की। और यहाँ पे जो हमने एपीआई की प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, और यहाँ पे रन करते हैं। फिर से इमेज अपलोड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये रेफरेंस इमेज हो गई थंबनेल की, और ये हमारी फ़ोटो हो गई फेस की। ये हमने अपनी फेस की फ़ोटो डाल दी, और यहाँ से हम रिक्रिएट करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। ओह, इसने गलत कर दिया, इसने बहुत ही गलत कर दिया वैसे। ये तो मेरी इमेज है ही नहीं। अपलोड द रेफरेंस थंबनेल इमेज, ये तो उसको तो सही कर रहा है वैसे। इसमें ये गलत किया है जो, उसको हम यहाँ पे सही कर सकते हैं। इसने क्या गलती किया है, ये रेशियो तो सही बनाया है इसमें, तो इसने कुछ गलती किया। वो अक्सर करता है, क्योंकि हम अगर फर्स्ट टाइम प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं तो समझ नहीं पाता अच्छे से। अब इसको हम फिर से एक कमांड देते हैं कि ऑलवेज रिप्लेस द मेन सब्जेक्ट फेस इन थंबनेल विद द फेस फ्रॉम यूजर फेस रेफरेंस इमेज। द जनरेटेड इमेज मस्ट मैच द फेस रेफरेंस एग्जैक्टली विद द करेक्ट फीचर्स, लाइटनिंग एंड अलाइनमेंट। डू नॉट इग्नोर द मॉडिफाई द फेस। तो इसको हम कमांड देते हैं, और ये चेंजेस करेगा कुछ में, और फिर से हम ट्राई करते हैं इसको। ये शायद कॉपी करने के लिए प्रॉम्प्ट दे दे रहा है, जो कि हमें ज़रूरत नहीं है। करके देखते हैं कैसी क्वालिटी आई है। क्वालिटी तो बहुत ही खूबसूरत आई है वैसे, और रेशियो भी बहुत सही है। तो हमने जो प्रॉम्प्ट दिया है उसके हिसाब से इसने ऑटो फिक्स किया, और ये कुछ चेंजेस किया है। फिर से देखते हैं क्रिएट करके कैसा हुआ है आउटपुट। फिर से वही हम थंबनेल यहाँ पे डालते हैं, और यहाँ पे रिक्रिएट करते हैं, देखते हैं कैसा करता है। ये तो सही नहीं कर रहा है। तो एक चीज़ से हम एक समझ सकते हैं, क्या पता है, एक चीज़ तो है कि रेफरेंस इमेज के साथ तो जनरेट तो कर रहा है, लेकिन कोई और का फ़ोटो लगा दे रहा है। तो डिफरेंस ये समझ में आ रहा है भाई कि अगर हम गूगल स्टूडियो से बनाएं तो ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन पॉसिबल ये है कि किसी और का फ़ोटो लगा सकता है, और वैसा सेम स्टाइल में ऐसे इमेज क्रिएट करके दे सकता है। अगर हमें जो रेफरेंस इमेज के साथ चाहिए और अपनी फ़ोटो रिप्लेस करानी है, तो वो तो या मैनुअल तरीके में जानी पड़ेगी, या फिर हमें N8N ऑटोमेशन के साथ जानी होगी। तो N8N ऑटोमेशन को भी हम ट्राई कर सकते हैं। तो अगर इसको हम चाहे अच्छे प्रॉम्प्ट पकड़ दे, या फिर इसके इंटरनल सेक्शन में या फिर कुछ गड़बड़ी है, या फिर नहीं कैपेबल करने में, तो शायद ये ऐसा ही कर रहा है। तो ये भी बेस्ट, अगर थंबनेल एडिटर जो है ये भी कर सकते हैं, जो फेसलेस वीडियो बना रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही सही है थंबनेल। अगर ये ऐसा सिस्टम बनाना चाहे खुद के लिए, तो यहाँ से डिप्लॉय कर सकते हैं, या फिर खुद के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ अगर ये शेयर करें तो यहाँ कॉपी कर सकते हैं, और ये किसी को भी यहाँ लिंक पे ऐसे जाएंगे, ये ऐसा ही टूल खुल जाएगा। और जो मेन है हम उसको N8N में बनाना सीखेंगे। तो जो हम लोग का इस वीडियो का जो मेन पोर्शन था AI एजेंट बनाने का, तो वो अब हम N8N में AI एजेंट बनाएंगे, जिसमें कि ऑटोमेटिक थंबनेल बनेगा। सीक्वेंस कुछ ऐसा रहेगा, और मैं अभी फिर से कैसे स्टार्टिंग से बनाना है वो स्टार्ट समझाता हूँ। पहले जाना है N8N पे, यहाँ पे N8N सर्च करेंगे, और जो फर्स्ट वेबसाइट है N8N.io पे जाना है। यहाँ पे गेट स्टार्टेड, ये 15 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है N8N में। लॉगिन करना होगा, और 14 दिन का फ्री ट्रायल मिल जाता है। तो अपने नेम से, ईमेल एड्रेस से ये लॉगिन करने के बाद, जो कि मेरा लॉगिन है पहले से, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। कुछ ऐसा सीक्वेंस खुलेगा। तो ये पहले से वर्कफ्लो कुछ बिल्ड है, तो आपको लोगों नहीं आते, यहाँ कुछ नहीं रहेगा। यहाँ प्लस का आइकन मिलेगा, और यहाँ क्रिएट वर्कफ्लो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। क्रिएट वर्कफ्लो पे यहाँ पे जाओ, तो यहाँ पे ऐसे एक डैशबोर्ड मिलता है, एक ब्लैंक सा, और यहाँ से हम नोड जोड़ के और API जोड़ के कुछ ऑटोमेशन बनाते हैं। तो हमारे ऑटोमेशन में सबसे पहले फॉर्म सबमिट का नोट लगेगा। तो हम यहाँ से ऑन द फॉर्म सबमिशन पे जाएंगे, और एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, और यहाँ रख सकते हैं फॉर्म का नेम थंबनेल मेकर। डिस्क्रिप्शन भी रख सकते हैं थंबनेल AI जनरेटेड। और यहाँ पे एलिमेंट ऐड करेंगे। पहला एलिमेंट जो होगा हमारा फेस रेफरेंस का होगा, फेस फ़ोटो होगा।
क्योंकि हम थंबनेल बनाने के लिए दो चीज़ ऐड करेंगे, एक फेस फ़ोटो, एक रेफरेंस थंबनेल इमेज। तो यहाँ पे एक वो हो गया, और ये फाइल था, क्योंकि फाइल रहेगा तो फाइल कर दिया मैंने। और इसको हम डॉट जेपीजी के फॉर्मेट में करेंगे, डॉट जेपीजी डॉट पीएनजी। एक और हमें यहाँ एलिमेंट ऐड करना होगा, जो होगा रेफरेंस थंबनेल इमेज। थंबनेल इमेज मतलब कि हमको कैसा चाहिए, तो उसका स्क्रीनशॉट यहाँ इमेज का देना होगा। ये भी फाइल फॉर्मेट रहेगा, तो फाइल कर देंगे यहाँ पे डॉट जेपीजी और डॉट पीएनजी होगा। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ से। एग्जीक्यूट करने के बाद ये फॉर्म जैसे हमने क्रिएट किया था बन गया ना ये। तो ये जो हमारा मेन डैशबोर्ड है यही रहेगा। इस पर हमको बस एक चीज़ और हमने बोल गया, यहाँ पे हम एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, या फिर कुछ और भी ऐड करना चाहे तो। अगर हमें कुछ डिस्क्रिप्शन या नोट ऐड करना है कि कुछ कस्टमाइज बेसिस पे, तो यहाँ हम कुछ कर सकते हैं। ये टेक्स्ट फॉर्मेट रहेगा। अब इसको करते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूट। ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हमको मान लो कि कुछ इस टाइप के चेंजेस चाहिए, मान लो रेफरेंस थंबनेल में कुछ और नहीं है, तो मैं फेस फ़ोटो पहले डालता हूँ अपना। यहाँ मैंने अपना फेस फ़ोटो डाल दिया, और मुझे रेफरेंस का थंबनेल इमेज चाहिए। रेफरेंस में मान लो मुझे ये वाला थंबनेल लगाना है, तो जो रेफरेंस थंबनेल इमेज था उसको डाल दिया। यहाँ ऑप्शनल, अगर मुझे कुछ कस्टमाइज़ कराना है तो लिख सकता हूँ, नहीं तो नहीं। तो यहाँ फिर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे वो आउटपुट आ जाएगा। आ गया ना आउटपुट। तो ये रही हमारी फेस इमेज, और ये रही रेफरेंस इमेज। अब अगला जो नोट लगेगा यहाँ पे, जेमिनाई का एनालाइज नोट लगेगा, क्योंकि इमेज को एनालाइज करके प्रॉम्प्टिंग करनी होगी। तो यहाँ पे हम जाएंगे एनालाइज ने इमेज, और यहाँ जो न्यू होंगे उनको यहाँ पे एपीआई कनेक्ट करनी होगी अपनी। तो एपीआई कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे ऐसे क्लिक करो, यहाँ पे न्यू क्रेडेंशियल पे जाओ, और जो ये एपीआई की है ये डायरेक्ट गूगल या स्टूडियो में ही मिल जाती है फ्री में। यहाँ पे गेट एपीआई पे जाना है, ये गूगल स्टूडियो पे जाना है, ऐसे सर्च करने का, जो नहीं कुछ देर बाद वीडियो देख रहे हैं तो। यहाँ पे क्रिएट एपीआई करनी है, नेम एपीआई की नेम रखनी है, और प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है यहाँ पे, और यहाँ पे क्रिएट करनी है। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जस्ट इसको पेस्ट करो, और यहाँ से सेव करो, और ऐसे 3-4 अकाउंट बन जाएंगे जो भी। इसको तो मैं अभी तक ये कर रहा हूँ। और यहाँ पे सेम एडिटिव रहेगा, और यहाँ पे हम कोई मॉडल चूज़ करेंगे। तो अभी तक का सबसे बेस्ट मॉडल जो है जेमिनाई 3 है, तो हम उसको चूज़ कर लेते हैं, जेमिनाई 3 प्रो। और यहाँ पे हमें एक प्रॉम्प्टिंग करनी होगी, जो ये इमेज आ रहा है उसको तुमको एनालाइज करना और प्रॉम्प्ट करना है, जैसे हम प्रीवियस में कर रहे थे। तो डायरेक्ट ये जो हमने डॉक्यूमेंट में, ये डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, जस्ट एडिटिव इसको कॉपी करके इस सेक्शन में पेस्ट कर देना है। एनालाइज दिस इमेज एंड क्रिएट ए प्रॉम्प्ट दैट कैन जनरेट। तो ये एनालाइज किसको करना है, तो एक्चुअल में हमारे पास ये बाइनरी फाइल है, तो यहाँ पर हम बाइनरी फाइल सिलेक्ट करेंगे, और ये बाइनरी फाइल का जो नेम है हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो हमें इसको एनालाइज कराना है, थंबनेल इमेज को। तो इसको हम कॉपी करके इसमें ऐसे पेस्ट कर देंगे, तो इसको ये एनालाइज करें। अब इसको एग्जीक्यूट करना है, तो ये इसने एग्जीक्यूट करके ये एनालाइज करके इमेज को प्रॉम्प्ट दे दिया है। लेकिन ये जो प्रॉम्प्ट है वो क्लीन नहीं है, तो अब इसको क्लीन करने के लिए हम एक कोड नोट लगाएंगे, बेसिक सा एक कोड नोट लगाएंगे, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट पे कोड लिखते हैं। यहाँ पे कोड नोट सर्च करेंगे, और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट क्लिक करेंगे। तो इसमें एक कोड हमने लिखनी पड़ती है, जो कोड हम चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं, लेकिन पहले से मैंने प्रिपेयर करके रखा है, तो जस्ट उसको कॉपी करेंगे हम, और उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये रही जस्ट कोड नोट, इसको हमें कॉपी करना है ऐसे, और ये मैं डॉक्यूमेंट्स ऐड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। जैसे इसको ऐसे कॉपी करना है यहाँ से, इस कोड नोट को, और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। तो ये प्रॉम्प्ट जो आ रहा है उसको क्लीन कर देगा, क्योंकि ये प्रॉम्प्ट जो है सही नहीं आ रहा है, तो ये एड्रेस लेता। अब देखना है ये क्लीन हो गया है प्रॉम्प्ट। इसके बाद हमें एक चीज़ और करना होगा, वो ये करना होगा, क्योंकि अब जो ये सीक्वेंस में आ रहा है ना, वो बाइनरी फाइल नहीं आ रही है जो हमारी फेस इमेज की थी। यहाँ जो ये फेस इमेज थी ना हमारी, ये फाइल नहीं आ रही यहाँ तक। अब इसको यहाँ लाने के लिए हमें एक और कोड नोट पे जाना होगा, वहाँ पे हमें पाइथन कोड लिखना होगा। यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे पाइथन। अब इस पाइथन कोड में हम जब एक कोड लिखेंगे, तो जो पिछली वाली इमेज थी फेस वाली, वो आ जाएगी। तो ये भी कोड नोट मैंने इसमें इंपोर्ट कर रखा है। जस्ट यहाँ जाना है, इसको कॉपी करना है, और यहाँ पेस्ट कर देना है। इसको कट कर देते हैं, यहाँ पेस्ट कर देंगे, तो वो फाइल आ जाएगी हमारे पास फिर से। और ध्यान रखना है कि इसको ऐसे सेव करते रहना है। तो ये हमारे पास फाइल आ गई है फेस फ़ोटो वाली, ठीक है। अब यहाँ हमें लगाना होगा, अब यहाँ पे हमें एक और तरीका, दो तरीका है। तरीका ये है ना, एक तो है कि सिंपल यहाँ से मैं
यहाँ पे जेमिनाई पे गया और यहाँ पे मैंने लिख दिया एडिट एन इमेज। तो यहाँ क्या होगी ना, मैं अभी समझा देता हूँ इसको, पहले रन करके ही समझा देता हूँ। यहाँ जो प्रॉम्प्ट है, हमें प्रॉम्प्ट मिलेगी इस नोट से, सॉरी इस नोट से प्रॉम्प्ट आई थी, तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे। और ये जो बाइनरी फाइल है, क्योंकि सॉरी इसमें ये जो बाइनरी फाइल है हमें इसको देना है ये इमेज अपनी, तभी तो वो थंबनेल क्रिएट करेगा। तो जस्ट इसको ये फाइल नेम है जो उसको कॉपी करना है और इसमें लिखना है। तो इस एडिट इमेज को हमने एक प्रॉम्प्ट दे दिया, जो कि प्रॉम्प्ट ये है, ये लिखा है ना प्रॉम्प्ट, और हमने ये इमेज दे दिया अपना। तो ये नोट क्या करेगा कि थंबनेल क्रिएट करेगा। परेशानी क्या आएगी ना, वो जिस रेशियो में हम इसको इमेज देंगे उसी रेशियो में ये क्रिएट कर देगा। तो मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, नहीं तो फिर मैं इसका अल्टरनेटिव मेथड बताता हूँ, जो कि बेस्ट मेथड है अगर आपको क्लाइंट को सेल करना है फिर अपने लिए बनाना है थंबनेल एक एआई एजेंट। तो ये इमेज बन चुकी है एडिटेड। अब इसको देखते हैं कैसी बनी है। तो ये ठीक तो नहीं बनी है वैसे, यही कहा ना मैंने, जब ये रेशियो ठीक नहीं करता है। वैसे मेरे पास कुछ प्रीवियस कैसे है रिजल्ट में दिखाता हूँ। इस पर प्रीवियस से मैंने जब चेक किया था तो वो कुछ ऐसा बना था, ये था रिजल्ट। ठीक है, ये रिजल्ट था, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है ना, आप जैसा रेशियो में फ़ोटो डालोगे वो वैसा रेशियो में देता है। जैसे मेरा रेशियो है 9:16 का है, तो हम ये मेथड नहीं यूज़ करेंगे। ये मेथड तभी यूज़ करेंगे और जब हमारे पास रेशियो का वो उस टाइप का फ़ोटो लैंडस्केप में। इसको डिलीट करते हैं हम, अल्टरनेटिव तरीका बताता हूँ, सही तरीका। तो यहाँ सबसे पहले हमें जाना होगा ड्राइव में, ड्राइव पे जाना होगा, यहाँ जाना होगा अपलोड फाइल। तो यहाँ पे अब प्रॉब्लम क्या है कि जिनको ड्राइव कनेक्ट नहीं होगी उनको कनेक्ट करने के लिए सिर्फ ऐसे न्यू क्रेडेंशियल पे जाना है। और ये क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट जो मिलेगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो ऐड कर दूंगा, जहाँ से आप ये ड्राइव को ऐड कर सकते हो कि कैसे ड्राइव को ऐड करते हैं गूगल क्रेडेंशियल से। जस्ट ऐड करने के बाद इस नोड में ध्यान से देख लेना, ये पाइथन के बाद हमें अपलोड फाइल का नोड लगाना है और यहाँ पे ऐसे सीक्वेंस जस्ट रहेगा और यहाँ पे जो डेटा फाइल नेम रहेगा ये वाला फाइल नेम रहेगा, वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा कि ड्राइव को कैसे एडिटर में कनेक्ट करते हैं। ये जस्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे जाओ और ये क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट कैसे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं नहीं कर रहा, और जो पहले से जान रहे हैं नेटवर्क को उनको पता है। और ये फाइल नेम हम रख सकते हैं, मान लो कि थंबनेल, और यहाँ पे हम अपना माई ड्राइव सेलेक्ट कर लेंगे जो हमने ड्राइव में फाइल है, और यहाँ रूट फोल्डर रखेंगे जो कि हमारी कहीं भी कोई फोल्डर में नहीं सेव होगी, रिसेंट में जाके सेव हो जाएगी। तो ये अपलोड हो गया, यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो अभी अपलोड हो गई। अब सेकेंड जो नोट लगेगा हमारे यहाँ वो लगेगा ड्राइव का ही, उसमें लगेगा शेयर फाइल, शेयर फाइल। तो यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ फाइल नहीं बाई आईडी होगा शायद, यहाँ पे आईडी होगा। तो जो आईडी मिलेगी ना, वो आईडी कैसे मिलेगी बताता हूँ। यहाँ सर्च पे जाना है और ये सर्च करना है ऐसे, इसको ऐसे, सॉरी इसको ऐसे नहीं, सॉरी ये आईडी होगी, तब यहाँ पे जाके आईडी सर्च करना है ऐसे आईडी। अब ये जो आईडी है ये मिलेगी, ये वाली आईडी है, ठीक है। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे जाना है ऐड परमिशन पे, यहाँ सेलेक्ट करना है रीडर और यहाँ सेलेक्ट करना है एनीवन, क्योंकि ड्राइव में जो फाइल होती है ना, अगर शेयर विथ एनीवन कर देंगे तो ये इसके पास शेयर हो जाएगी फाइल। यहाँ से जस्ट एग्जीक्यूट करना है हमें, अब ये फाइल शेयर हो चुकी है। अब इसके बाद हमें एक लगाना होगा नोट, HTTP नोट, यहाँ HTTP नोट पे जाएंगे। अब यहाँ पे एक URL होगा, URL जो हमें इस में मिलेगा, इस डॉक्यूमेंट में URL हमारा है। हमने HTTP नोट लगा दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मेथड जो होगा पोस्ट का होगा, और URL जो है इसमें हम क्लाउडनरी का URL लगाने वाले हैं। मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है। पहले इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ जस्ट पेस्ट करते हैं इसको, और यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन होगा यहाँ पे जेनेरिक क्रेडेंशियल टाइप होगा और यहाँ पे बेसिक ऑथ होगा। अब बेसिक ऑथ में हमने क्लाउडनरी का पहले से API कनेक्ट कर रखा है, अगर आपने नहीं कर रखा है तो जस्ट यहाँ पे न्यू क्रेडेंशियल पे जाना है। यहाँ यूज़र और पासवर्ड मिलेगा, इसको कनेक्ट करने का तरीका बताता हूँ। पहले जाना है क्लाउडनरी पे, क्लाउडनरी पे जाना है, यहाँ पे लॉगिन करना है। यहाँ पे मान लो हमने साइन अप फॉर फ्री कर लिया, तो साइन इन करने के बाद ऐसे डैशबोर्ड खुलेगा। डैशबोर्ड खुलने के बाद यहाँ पे जाना है सेटिंग्स में, इसको और ऑप्शन आ रहा है कुछ चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा, डैशबोर्ड खुलने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में यहाँ मिलेगा API का सेक्शन, यहाँ पे API पे क्लिक करना है। मैंने API क्रिएट कर रखा है तो जस्ट यहाँ पे जनरेट API की करना है, और यहाँ पे एक जाएगा ईमेल पे कोड, ठीक है। ईमेल पे कोड जाएगा तो यहाँ पे कोड को ऐसे, अब ये क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ देखो API की ये रहेगी, API सीक्रेट ये रही, ये सीक्रेट रही ऐसे। इसको जस्ट यहाँ से कॉपी करना है ऐसे, इसको कॉपी करने के बाद इसमें यूज़र में डाल देना है ऐसे, और जो ये वाली की है API की, इसको ऐसे पासवर्ड में डाल देना है कॉपी करके। ऐसे कॉपी किया हमने, जस्ट इसको ऐसे पासवर्ड में हम ऐसे कर देंगे और यहाँ सेव कर देंगे। सेव हो गया हमारी API की, और
जस्ट इसको एग्जीक्यूट करना है, नहीं अभी एग्जीक्यूट नहीं करना है, अभी एक चीज़ और करनी है इसमें। यहाँ पे सेंड बॉडी का ऑप्शन ऑन कर देना है और यहाँ पे ये ठीक है। अब यहाँ पे हमें नेम जो होगा फाइल होगा, तो यहाँ से हमें इसको जस्ट यहाँ पे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे नीचे मिलेगा वेब कंटेंट लिंक, इसको जस्ट कॉपी यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। यहाँ पे ऐसे करने के बाद फिर हमें यहाँ पे ऐड पैरामीटर ऐड करना है और नेम पे जो होगा अपलोड प्रीसेट, अपलोड प्रीसेट, और जो वैल्यू होगी यूनिसाइन अनसाइन प्रीसेट। बस अब इसको ऐसे करने के बाद हमें एग्जीक्यूट करना है। अब ये इससे क्या होगा कि इस जो फाइल थी बाइनरी उसको लिंक में कन्वर्ट करके, ये कन्वर्ट करने के बाद डायरेक्ट ऐसे ऐसे लिंक क्रिएट हो गई इसकी। अब लिंक क्रिएट होने के बाद हम यहाँ पे जस्ट यहाँ ऐड करेंगे फिर HTTP नोड। अब हमारी इमेज क्रिएट होगी नैनो बनाना से। अब यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ मेथड करना है चूज पोस्ट, और जो यहाँ URL होगी ये मैं URL डॉक्यूमेंट में दे दूँगा। तो सबसे पहले हमें जाना होगा kia.ai पे, यहाँ पे जाओ kia.ai पे। तो यहाँ जो URL होगी उस URL मैंने डॉक्यूमेंट में ऐसे लिख रखा है, तो बस यहाँ से आपको कॉपी करना है और इसमें पेस्ट कर देना है। ये kia.ai की URL है। और इसके बाद हमें जाना होगा यहाँ पे kia.ai पे, फिर हमें जाना होगा kia.ai पे। और ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है इमेज मॉडल, जो कि जितने भी न्यू इमेज मॉडल आते हैं इसकी API की यहाँ मिल जाती है सिर्फ कंबाइन में। और साइन इन करने के बाद हमें जाना है API की में, और यहाँ से हम बिलिंग कर सकते हैं अगर हमें कुछ, तो फ्री में हमें कुछ 50 से 80 क्रेडिट मिलते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे API की में और यहाँ से क्रिएट करेंगे API की। तो पहले API क्रिएट करने से पहले हमें एक चीज़ और करना होगा, मैं यहाँ दिखाता हूँ करना क्या है। यहाँ पे होम पेज पे जाना है सबसे पहले। यहाँ पे एक तरह का मॉडल है, इमेज और वीडियो मॉडल है, जहाँ पे सारे API की मिल जाते हैं सारे मॉडल के जो भी न्यू लॉन्च होते हैं। तो यहाँ में जाना है अभी जो इमेज मॉडल, यहाँ पे इमेज मॉडल में जाना है, तो नैनो बनाना API यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे अभी नैनो बनाना प्रो पे क्लिक करना है। एक है नैनो बनाना एडिट, तो नैनो बनाना प्रो पे जाते हैं। यहाँ पे जाना होगा हमें API में। API में जाने के बाद यहाँ मेथड पोस्ट रहेगा और यहाँ पे जाना है हमें नीचे स्क्रॉल करते हुए, यहाँ पे जाना है हमें क्रॉल CURL में, इसको कॉपी कर लेना है। जस्ट कॉपी करने के बाद हमें जाना होगा NATN में, यहाँ पे इंपोर्ट करना है। यहाँ पे ऐसे इंपोर्ट कर लो और यहाँ पे हमें जो जो चेंजेस करने हैं मैं बताता हूँ। मॉडल नैनो बनाना प्रो है, ये प्रॉम्प्ट है और ये रेशियो है। तो रेशियो हमें चाहिए 16:9 का, यहाँ पे हम 16:9 चेंज कर देंगे। रेजोल्यूशन जो चाहिए हमें, यहाँ हम 2K लिख देते हैं, आप चाहो तो 4K भी लिख सकते हो, तो मेरे को 2K बेस्ट है। और ठीक है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे योर API की है, यहाँ पे हमें API की अपनी डाली होगी क्रिएट करके, यहाँ जस्ट इसको डिलीट करना है। अब जाना है यहाँ पे, ऐसे चले गए, यहाँ पे जाना है API में और यहाँ पे क्रिएट करना है API की। यहाँ नेम रख देना है नैनो बनाना जो भी मन, और यहाँ पे क्रिएट करना होगा। क्रिएट करने के बाद कॉपी कर लो और फिर चले जाओ NATN में। यहाँ जो बियरर के बाद था यहाँ पे अपनी API की पेस्ट कर देनी है स्पेस लगा के, और फिर इसको यहाँ से इंपोर्ट कर देना है। इंपोर्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिक सारा कुछ हो जाता है। अब इसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं, बताता हूँ क्या चेंजेस करने हैं। पहले नंबर तो ये जो प्रॉम्प्ट है इसको डिलीट कर दो, क्योंकि यहाँ पे हमें बार बार अलग अलग प्रॉम्प्ट आएंगे वेरिएबल के। इसको ऐसे डिलीट कर दो कि जस्ट ये मॉडल वो नैनो बनाना प्रो है और ये कॉल बैक की URL आई है और ये क्रिएट थंबनेल। तो यहाँ पे हमने अभी ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो इसमें कुछ मैंने बदलाव किया है, ये ध्यान से देखो। इमेज वायरल इसमें नहीं थी, इस API में, इस नैनो बना के प्रो API में ये इमेज वायरल नहीं है, यहाँ देख सकते हो। तो मैंने इस इमेज वायरल को यहाँ से कॉपी किया है जस्ट। तो उसके लिए हमने यहाँ पे हमें जस्ट इसको इमेज वायरल को ऐसे लिखना है और ये ऐसे रहेगा, मतलब ये इमेज वायरल को ऐसे लिखना है और ये जेसन जो है यहाँ से वायरल सर्च करना है और जस्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है इसमें। और प्रॉम्प्ट जो है, प्रॉम्प्ट को भी लेना है, प्रॉम्प्ट यहाँ से मिलेगा, प्रॉम्प्ट यहाँ सर्च करना है। तो ये जो क्लीन प्रॉम्प्ट आया है इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे इसके बीच में। तो ये प्रॉम्प्ट आ चुका है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, ऐसे एग्जीक्यूट करना है।
तो ये सक्सेस हो चुका है। अब इसके बाद हमें जो नोट लगाना है वो वेट नोट लगाना है। यहाँ पे वेट नोट सर्च करना है और यहाँ पे हमें 30 सेकेंड लगाना है, क्योंकि इमेज जनरेट होने में थोड़ी टाइम लेती है। तो यहाँ पे 30 सेकेंड लगाना है, फिर इसको एग्जीक्यूट करना है। तो ये एग्जीक्यूट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें फिर HTTP नोट एक लगाना होगा इमेज को गेट करने के लिए। फिर यहाँ पे HTTP नोट सर्च करेंगे जस्ट, और यहाँ जो होगा मेथड जो होगा गेट का होगा। फिर यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में जानी है, जो मैंने यहाँ पे लिंक दिया है। यहाँ पे ये वाली लिंक को ऐसे कॉपी करना है और जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और फिर पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सेम ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे सेंड बॉडी रहेगा। यहाँ पे ऑथराइजेशन होगा जैसे यहाँ पे था इस नोड में। जस्ट इसको कॉपी कर लो, ऑथराइजेशन, और यहाँ पे ऑथराइजेशन ऐसे क्लिक करना है। और यहाँ पे API की होगी, ये वाली API की, जस्ट इसको भी ऐसे कॉपी करना है। ऐसे इसको कॉपी कर लेना है। तो इसके बाद हमें सेंड हेडर को ऑप्शन क्लिक करना है। सेंड हेडर के बाद यहाँ पे वैल्यू में अपनी API की होगी बियरर के बाद ऐसे, और यहाँ पे होगा ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन जो है यहाँ पे जस्ट ये वाला चीज़ होता है, मैं दिखा दे रहा हूँ। ये जो था इसको ऐसे कॉपी कर लेना है, सेम यही चीज़ यहाँ पे लिखनी है, और यहाँ से जस्ट एग्जीक्यूट करना है। तो हमारी इमेज बन के तैयार हो जाएगी। एग्जीक्यूट हो चुके हैं नोट। अब देखते हैं कैसी इमेज बनी है। इस URL पे जाना है, ऐसे कॉपी करना है इसको ऐसे जस्ट, और इस पर क्लिक करना है गो टू ऐसे। अब ये डाउनलोड होगी इमेज। अब इसको देखते हैं कैसे बनी है। वाह, बहुत ही अच्छी बनी है इमेज। तो मतलब ये मेरा फ़ोटो लगा दिया और थंबनेल भी वैसा ही है। जस्ट हम चेक भी कर सकते हैं यहाँ, अगर रेफरेंस इमेज देखा जाए कैसी थी। तो ये थी मेरी फेस इमेज, ये थी थंबनेल, और ये थी मेरी फेस इमेज। और ये देखो बहुत ही बेहतर, और क्वालिटी देखो बहुत ही मस्त है। तो हमारी ऑटोमेशन काम कर रही है। अब चलते हैं अगला स्टेप क्या करना है हमें। अगला स्टेप कुछ नहीं, बस यहाँ पे हमें बताता हूँ मुझे क्या करना है। तो यहाँ पे हम जो URL है, ये इस URL को हम चाहे तो अपने ईमेल पे सेंड करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे जस्ट हमें जीमेल नोड लगा देना है, यहाँ चाहे ड्राइव का नोड भी लगा सकते हैं। चाहे जीमेल नोड लगा दिए, मान लो यहाँ पे जीमेल नोड लगाना है हमें, तो यहाँ पे हमें ऐसे जीमेल नोड लगा दिया, और इसको यहाँ पे जाना है सेंड मैसेज पे, सेंड मैसेज। अब ये क्रेडेंशियल कैसे जोड़ना है ये भी मैं डाल दूँगा इसमें वीडियो में, उसको जोड़ सकते हो। ये अपने जीमेल आईडी पे तुम्हारी ये URL आ जाएगी, वहाँ से फोटो हम डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो चाहे तो हम ड्राइव पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी कोई जीमेल आईडी लिख सकता हूँ, और ये जो सब्जेक्ट है इसको चाहे तो कुछ भी रख सकते हैं, मान लो थंबनेल। और ये जो टेक्स्ट है इसको टेक्स्ट में कर देते हैं, और जो URL है ये इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो ये हमारी जीमेल पे चली जाएगी URL, और इस ओवरफ्लो को सेव कर लेना है। जीमेल पे आ चुकी है, देखते हैं जीमेल पे आई है कि नहीं। तो ये URL आ चुकी है, ये देखा ना। अब इसको जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटो डाउनलोड हो गई और ये आ गई, ठीक है। तो ऐसे ही काम करता है। अब फाइनल डिप्लॉय कैसे करना है मैं बताता हूँ। जस्ट ये सेव हो गया। सेव करने के बाद इसको इनएक्टिव था, अब इसको एक्टिव कर लेना है। एक्टिव हो गया। जस्ट ये जो था URL, इसको प्रोडक्शन में इसको कॉपी कर लेना है। अब किसी क्लाइंट को सेंड करना है तो इस प्रोडक्शन वाले को कॉपी कर लिया, जस्ट इसको करना है, ये फॉर्म खुलेगा और उसको ईमेल पे थंबनेल चली जाएगी। तो ये था वीडियो, अब सीख चुके होगे बहुत अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट। और जितने भी सारे डिटेल और मटेरियल है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा।